साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुना रहे हैं जिसमें अंतर्मन, अंतर्व्यथा और अंतर्ज्ञान की बात है और वो कहानी काफी प्रेरणादायक है। एक आदमी अपने कार्यशाला में, अपने कार्यस्थल पर जाता था। उसके बीच में एक पत्थर की दुकान पड़ती थी। एक दिन वह दुकान पर गया और एक बेकार से पड़े पत्थर के टुकड़े की तरफ को उठाकर उसने दुकानदार से पूछा कि इस पत्थर की कितनी कीमत है। उसने कहा कोई कीमत नहीं है, इसका क्या है, ये बेकार जगह घेरी हुई है और मुझे इसका कोई हमारे वो उपयोगी नहीं है, इसको आप ले जाना चाहो ऐसे ले जाओ बिना पैसे के। वो घर लेके आ गया और उसने उस पत्थर से गोद में एक बच्चा लिए हुए एक औरत की मूर्ति बना डाली। क्या कमाल है, एक भावनात्मक मूर्ति बनी। फिर उसने पत्थर के दुकानदार को अपने घर पर चाय पर बुलाया और उसने मूर्ति को दिखाया और कहा ये मूर्ति कैसी है। उसने कहा इस मूर्ति को कहाँ से खरीदा है आपने, ये तो बड़ी भव्य मूर्ति है, एक तरह से प्रेरणादायक मूर्ति है, इससे काफी अंतर्मन को जो है वो विश्वास मिलता है या एक शक्ति मिलती है। उसने कहा ये वही पत्थर है जो आपकी दुकान पर पड़ा हुआ था और एक दिन आपसे हमने मांगा तो आपने इसे मुफ्त में मुझे दे दिया। तो वो चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उस पत्थर से इतनी अच्छी मूर्ति बन सकती है। उसने पूछा फिर आपने ये मूर्ति कैसे बना दी? वो पत्थर तो मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार था, उसकी कोई उपयोगिता हमारे नहीं थी, इसको इतना उपयोगी आपने कैसे बना दिया? उसने कहा इस पत्थर से एक आवाज आ रही थी, एक औरत की, बच्चा लिए हुए औरत की, जो कह रही थी कि मैं इस पत्थर के अंदर छिपी हुई हूं, मुझे इस पत्थर के अंदर घुटन हो रही है, मुझे इस पत्थर से बाहर निकालो। मैंने उसकी आवाज सुन ली, उसके अंतर्मन की आवाज सुन ली और फिर ये मूर्ति बन गई। उसने कहा वाह, क्या आपकी थिंकिंग है और क्या आपका सोच है और कैसे ये हो गया, ये तो अद्भुत है, कमाल है। और जो नहीं हो सकता है वो आपने कर दिया। उसने ये भी कहा कि आवाज सभी चीजों से आती है परंतु आपको सुनाई नहीं देती है। जिसकी अंतरात्मा उस आवाज को सुन लेती है फिर वो अद्भुत हो जाता है, वो अनेकता में एकता हो जाता है, वो कुछ भी हो सकता है और कमाल हो जाता है। तो अंतर्मन की आवाज सुनना की कला आनी चाहिए और यही अंतर्मन है जिससे लोग जो है बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो बहुत अति कठिन है। आपने कई उदाहरण अनेक हैं। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा जिन्हें माउंटेन मैन कहते हैं और जो पहाड़ को एक छेनी और एक हथौड़े से पहाड़ को खोद डाले और 20 साल लगा। चाइना में एक तैराक है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसको तैराकी स्थल में डालने के लिए आदमी उसमें डालते हैं और वो तैरने लगता है और दुनिया का सबसे बड़ा तैराक है। तो अंतर्मन जो है वो जागृत हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। वही थियरी है जो एटॉमिक एनर्जी पैदा करती है, ये वही थियरी है जो उसके न्यूक्लियस में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है जागृत करके एटम बम बना देते हैं जिसमें विशाल शक्ति होती है। तो ये अंतरात्मा भी ऐसी ही है और दिल के अंदर अगर कोई चीज आपको सुनाई दे जाती है, कोई व्यथा सुनाई जाती है, कोई चीजें सुनाई जाती है तो एक अद्भुत चीज बन जाती है। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये सीख है और
और हमारे देश में ये सीख नहीं ली जाती है। हमारे देश में मूर्खों की संख्या, अनपढ़ गंवारों की संख्या ज्यादा है, फिर भी उसी में दशरथ मांझी हैं, उसी में और भी काफी लोग हैं जिन्होंने एक अद्भुत कर डाला। पर इस देश में खुलापन नहीं होने की वजह से, इस देश में समानता न होने की वजह से, समता न होने की वजह से, बंधुत्व न होने की वजह से बहुत सारे प्रतिभाएं जो है वो दबी पड़ी हैं और इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे, इसे देश का दुर्भाग्य करेंगे। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं यहाँ छिपी हैं, उनको पनपने नहीं दिया जाता है। इस देश में प्रतिभाओं का हनन किया जाता है। यह देश षड्यंत्रकारियों और बेईमानों के चंगुल में है और इस देश में अनावश्यक काम किए जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो चाहे धर्म में हो, चाहे समाज में हो, चाहे तमाम चीजों में हो, और यह देश का के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।